जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किसी भी पेट्रोल पंप पर जब हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो हमारे वहां पर क्या क्या अधिकार हैं, कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं जो वहां पर हमें मिलेंगे, कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं जो हमें वहां पर मुफ्त मिलेंगी। अधिकतर जाते हैं ना, गाड़ी ले जाकर के वहां खड़ा कर देते हैं और कहते हैं 100 का डाल दो, 500 का डाल दो, अपना 2 व्हीलर भी और 4 व्हीलर भी खड़ा कर दे। आपको मालूम भी 8-10 ऐसी फ्री सुविधाएं हर पेट्रोल पंप वाला, जहां भी रहते हो ना बाबू, आपके घर के आसपास कहीं पर भी, जहां पर भी आप रहते हो पेट्रोल पंप होगा कहीं पर, हर उस पेट्रोल पंप छोटा सा भी होगा उस पर भी आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। तो एक एक करके हम आपको समझाएंगे बाबू, ये हर किसी को पता होना जरूरी है। सबसे पहली चीज, पेट्रोल पंप पर आप जब जाएंगे, अगर आपको शक है कि पेट्रोल पंप पर, पहली बात ध्यान से सुनना कि पेट्रोल पंप पर जो उसकी पेट्रोल जो डल रहा है या डीजल डल रहा है, उसकी क्वालिटी में आपको कहीं ना कहीं शक हो रहा है। आपको लग रहा है कि देखते हुए उसका कलर देखकर या किसी भी तरीके से उसकी क्वालिटी आपको डाउट हो रहा है, तो आप उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं और गुणवत्ता की जांच के लिए वहां का स्टाफ, वहां का मैनेजर आपका सहयोग करेगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए गुणवत्ता जांचने के लिए वहां पर किट मौजूद होती है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होती है। बाबू अब हर बार में ऐसा नहीं करना, पेट्रोल पंप पे जाकर पहले गुणवत्ता जांच कराओ, ये कराओ, वो कराओ, नहीं। जब आपको शक हो, जब आपको लग रहा हो कि ऐसे कोई धांधलेबाजी चल रही है इस पेट्रोल पंप पर, तब आप जाकर के वहां पर जो है उसकी गुणवत्ता की जांच भी कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी बात जो होती है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है, आजकल बड़े केसेस सामने आ रहे हैं कि कह रहे हैं पेट्रोल पंप वाले ने पेट्रोल कम डाल दिया या डीजल कम डाल दिया। 20 लीटर का टैंक था और उसको बोल दिया भर गया और उसमें बोल दिया 25 लीटर तेल आ गया। ऐसा भी बोलते हैं ना बाबू, आपने कई बार केस सुने होंगे, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल होते हैं। तो एक बात हम आपको बता दें, अगर आपको उसकी जो है क्वालिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं मेजरमेंट में भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको क्वांटिटी में भी अगर दिक्कत आ रही है, तो वहां पर 5 लीटर का मपना रखा होता है। हर पेट्रोल पंप की मशीन जहां पर लगी होती है उसके बराबर में 5 लीटर का मपना रखा होता है। आप उससे मापने के लिए बोल सकते हैं। किसी किसी पर 1 लीटर का भी होता है, आप उससे नापने के लिए, उसमें डलवा कर चेक करने के लिए देख सकते हैं, और ये आपको मना नहीं कर सकता वो। और अगर आपको वो मना करता है तो उसका समाधान भी बताऊंगा अभी आपको। तो ये दूसरी चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि तेल वेल में धांधलेबाजी हो रही, कम वगैरह में मिल रहा है, तो आप सीधे उससे बोल सकते हैं कि भाई इस डिब्बे में डाल करके दिखाओ और माप करके दिखाओ। तीसरी चीज़ है स्वच्छ शीतल जल की व्यवस्था। कोई भी व्यक्ति पेट्रोल पंप पर जाए तेल डलवाने के लिए, तो उसको पीने का स्वच्छ पानी मौजूद कराना ये पेट्रोल पंप का मैनेजर और स्टाफ तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है। और अगर पानी नहीं मिल रहा है ना वहाँ पर, तो क्या करना वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ये तीसरी आपको सुविधा जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसी तरीके से शौचालय की व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, हर पेट्रोल पंप पर, मित्रों जो देख रहे हैं आप लोग, कि हर पेट्रोल पंप पर जो है शौचालय की व्यवस्था होती है। अधिकतर आज के टाइम पर आप देखते हैं ना, हर जगह आपको शौचालय वहाँ पर देखेंगे साइड में बने हुए रहते हैं। अब मशीन के पास नहीं रहता, वहाँ पर खड़े होकर वहीं देख रहे हो, साइड में को बने होते हैं। काफ़ी बड़े एरिया में होता है ना पेट्रोल पंप, आपने देखा होगा। इसी तरीके से हवा भी वहाँ पर फ्री होती है। हवा की जो आपके वाहनों में 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, अगर उसमें हवा कम है या हवा निकल गई है, आप हवा डालना चाहते हैं, तो आपको हवा वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, हवा डालने की व्यवस्था। आजकल अगर देखा जाता है कि मशीनें ख़राब पड़ी होती हैं पेट्रोल पंप पर, हवा डालने की मशीनें ख़राब होती हैं किसी भी चीज़ की, तो अगर मशीन ख़राब है या मशीन चलाने के लिए स्टाफ मना कर रहा है या कोई भी हानाकानी कर रहा है, कोई भी दिक्कत कर रहा है, तो उसके लिए समाधान क्या है वो भी अभी मैं आपको बताऊँगा। तो हवा जो वहाँ पर है वो फ्री होती है। और इसी तरीके से जब आप हाईवे पर जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं या किसी भी रोड पर ट्रैवल कर रहे हो, उस रोड पर पेट्रोल पंप बना हुआ है, तो बच्चों एक चीज़ आपने याद रखना है कि आपके अगर चोट लग जाती, खुरेच लग जाती, या आप वाहन से गिर जाते हैं, किसी भी तरह छोटे मोटे चोट लग जाती, तो फर्स्ट एड की जो किट होती ना, वो पेट्रोल पंप वाले लोग आपको अवेलेबल कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी 0 रुपीज़, कोई चार्ज नहीं उसका। उसके अंदर बैंडेड भी होगा, उसके अंदर ट्यूब भी होगा, पट्टी भी होगी, और जो चीज़ें होती हैं फर्स्ट एड किट में जो ज़रूरी होती हैं प्राथमिक उपचार के लिए, वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट उनके पास किटें अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई भी नहीं करा रहा है अवेलेबल, अगर नहीं दे रहा है, देने से मना कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना, वो भी अभी मैं आपको आखिर में इस वीडियो को बताऊँगा। तो ये सुविधा भी वहाँ पर मिलती है। इसी तरीके से पेट्रोल की क्या कीमत चल रही है, डीजल की क्या कीमत चल रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले पर उसका कॉस्ट जो है मेंशन होना चाहिए हर पेट्रोल पंप पर। आपको पेट्रोल डलाने से पहले, डीजल डलाने से पहले आपको वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि इसकी इतनी कीमत चल रही भाई और इसकी इतनी कीमत चल रही आज के रेट में। तो प्राइस जो है उनके, कॉस्ट जो है डिस्प्ले पर जो है लिख करके आनी चाहिए।
और ये अगर ऐसा कोई पेट्रोल पंप वाला नहीं कर रहा है, ऐसे मुंह से बता रहा कि भाई 99 रुपये लीटर चल रहा है, ये 101 रुपये 105 रुपये लीटर चल रहा है, मुंह से बता रहा है और डिस्प्ले पर नहीं है, कहीं पर पूरे पेट्रोल पंप पर उसने कॉस्ट मेंशन ही नहीं किए, तो वो भी पकड़ जाएगा, उसका लाइसेंस तक रद्द हो जाएगा। कैसे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी तरीके से अगर आप हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं, आपका फ़ोन गिर गया या फ़ोन चोरी हो गया या फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और आप इमरजेंसी में फंस गए, तो किसी भी नज़दीकी पेट्रोल पंप पर जा करके आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ के मैनेजर से या स्टाफ से जो भी वहाँ पर अवेलेबल होगा उससे बोल सकते हैं कि हमें फ़ोन की ज़रूरत है, हमें फ़ोन करना इमरजेंसी है, तो वो आपको इमरजेंसी में फ़ोन देने से मना नहीं कर सकते। ये बात भी आप नोट करके रख लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ का याद रखिएगा, कुछ पेट्रोल पंप के भी नियम होते हैं, जैसे कि आप जब किसी वाहन में तेल डलाएंगे तो वाहन का इंजन जो है पेट्रोल पंप की मशीन के पास ला करके आपने स्विच ऑफ करना है, उसको बंद कर देना है, ठीक है, उसको बंद करके ही तेल डलाइएगा, वरना वहाँ पर पेट्रोल पंप में आगी वागी भी लग जाती हैं, आजकल देखा होगा, बड़े वीडियोज़ आ रहे हैं। और इसी तरीके से दूसरी चीज़, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो जलने वाले होते हैं, उनको भी आपने नहीं रखना है बिल्कुल पास में, जैसे बीड़ी भी नहीं पीना है, सिगरेट भी नहीं पीना है, ठीक है, इन चीज़ों का भी परहेज़ करना है, वहाँ पर आपने नहीं पीनी इन चीज़ों को, क्योंकि भाई पूरे टैंक में आग लग गया तो सब पूरा मामला ही उड़ जाएगा। ये तो आपको मालूम है ना कितना भयानक ब्लास्ट होगा, क्योंकि भाई जहाँ आप खड़े हो ना, नीचे बड़े बड़े टैंक बने होते हैं तेल के, ठीक है, आसपास में ही तेल के टैंक बने होते हैं, किसी में 5000 लीटर होता है, किसी में 50,000 लीटर होता है भरा हुआ, तो ज़रा से अगर चिंगारी लग गई तो सारा मामला उड़ जाएगा। तो इन दो चीज़ों का भी ख्याल रखना है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको अगर शक है कि उस तेल या डीजल जो भी है, पेट्रोल या डीजल, दोनों में से अगर प्योरिटी आपने जांचना है तो फिल्टर पेपर की मदद से प्योरिटी को जांचा जा सकता है। एक फिल्टर पेपर, एक अमूमन सादा सा फिल्टर पेपर, एक इतना बड़ा आपको कंपनी वहाँ से पेट्रोल पंप वाले ही अवेलेबल कराते हैं। अगर आप कहेंगे कि मुझे इसकी क्वालिटी चेक करना है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या मिलावट है या नहीं है इसके अंदर, आपको अगर शक हो गया तो आप एक काम कर सकते हैं कि फ़िल्टर पेपर की मांग कर सकते हैं। फ़िल्टर पेपर आपको मिलेगा, मशीन के पास जाकर के 2 बूंद उस पर डलवाइएगा। फ़िल्टर पेपर पर आप 2 बूंद जो है पेट्रोल या फिर डीजल पेट्रोल की डलवाइएगा उस पर। आप 2 मिनट का इंतज़ार करिएगा। अगर वो दोनों बूंद पूरे तरीके से उड़ जाती हैं 2 मिनट के अंदर, विदिन 2 मिनट, और आपका पेपर जो है सूख जाता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो 100% प्योर तेल है जो आप डलवा रहे हैं, आपका शक गलत है। और अगर वो नहीं सूखता है, नहीं उड़ रहा है, गीला का गीला वैसे ही है, तो आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हो रही है, इसमें इम्प्योरिटीज़ मिली भी है। अब अगर इसमें से कोई भी सुविधा देने के लिए पेट्रोल पंप वाला आपको मना कर रहा है या मालिक मना कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, सीधे अंदर जाइएगा। बाहर तो स्टाफ घूमता रहता है, मुंह में पेट्रोल पंप के आसपास तेल डालने वाले होते हैं, चीज़ों का रखरखाव करने वाले होते हैं, लेकिन अंदर जाएंगे, मैनेजर बैठा होता है पेट्रोल पंप का। तो मैनेजर के पास जाएंगे, उससे बोलिएगा कंप्लेंट का जो रजिस्टर है, शिकायत दर्ज करने का जो रजिस्टर है, मुझे दीजिएगा। जब ये बात आप जैसे ही अपने मुंह से निकालेंगे तो फ़ौरन वो एक्शन में आ जाएगा कि भाई सर क्या हो गया, क्या 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 दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है, वो बोलिएगा हम समाधान करते हैं। वो आपको हर किसी भी कीमत पर उसके अंदर शिकायत दर्ज नहीं करने देगा और उस समस्या का हल करा देगा। क्योंकि होता क्या है, जो कंपनियां बड़ी बड़ी ऑयल्स कंपनी होती हैं, जो इन छोटे छोटे पेट्रोल पंप को जगह जगह तेल देती हैं, ये ऊपर बैठ करके इनके ऊपर नज़र रखती है कि वहाँ पर ये सारी सुविधाएं कस्टमर को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। जो रजिस्टर होता है ना, कंप्लेंट का रजिस्टर, उसकी भी रोज़ाना की रिपोर्ट ऊपर जाती है। अगर पकड़ लिया कि भाई हाँ वहाँ हवा भी नहीं दे रहा, पानी भी नहीं दे रहा, इम्प्योरिटीज़ मिला रहा है, धांधलेबाजी कर रहा है, इनमें से कोई भी दिक्कत कर रहा है, फ़ौरन लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा उसका। आगे से उसको पेट्रोल पंप ने आना, भाई बाबू हम तुमको पेट्रोल नहीं देंगे, तुम गड़बड़ कर रहे हो, तो पेट्रोल पंप भी सील हो जाएगा, लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा, अगर इस तरीके से कोई भी धांधलेबाजी होती किसी पेट्रोल पंप। समझ रहे हैं? तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, ये कुछ हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमें हर पेट्रोल पंप वाला अवेलेबल कराएगा। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा, और वीडियो को आगे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।